और हिंदी 1 to 1 पे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 397 कहता है कम से कम इतना तो है कि तुमने कोशिश की। हम्म, तो ये जो कम से कम वाले सेंटेंसेस हैं, कम से कम इतना तो कि हम समय पर पहुंचे, इनको ट्रांसलेट करते हुए आपको क्या कहना है आइए सीखते हैं। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और एज फॉर हिंदी 1 to 1 पर ऐसे ढेरों वीडियोस आपको रोज देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करने के साथ ही शुरुआत कीजिएगा। देखिए एटलीस्ट एक ऐसा एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है जिसका मतलब होता है कम से कम। ठीक है। अब इसको लेस देन लेस या फिर लेस फ्रॉम लेस उस टाइप का कुछ फ्रेजिंग मत कर दीजिएगा, ये बड़ा ही ऑकवर्ड लगेगा और ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं है वो। सो एटलीस्ट फिर आप सब्जेक्ट फिर हैज हैव कहने का मतलब हम यहाँ पर फिर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। कम से कम इतना तो है कि तुमने कोशिश की। ठीक है। एटलीस्ट हम्म, यू सब्जेक्ट हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं, हैव ट्राइड। बस काफी है इतना। हाँ। एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। फिर आता है कम से कम इतना तो है कि हम समय पर पहुंचे। एटलीस्ट वी हैव रीच्ड ऑन टाइम। वी हैव रीच्ड ऑन टाइम। बिल्कुल। अच्छा, डज इट मीन कि हम हमेशा इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे? द आंसर इज नो। ये जब कभी भी आप एटलीस्ट कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस प्रेजेंट को पास्ट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एडवर्ब हमेशा, एडवर्बियल फ्रेज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही इस्तेमाल होगा। अगर मैं यहाँ ये कह देता हूँ एटलीस्ट वी रीच्ड ऑन टाइम तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं कहा जाएगा उसको। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ बस रीजन क्या है मैंने वो भी बता दिया। कम से कम इतना तो है कि इतना तो है कि सच सामने आ गया। एटलीस्ट द ट्रूथ the truth has come out. has come out, बाहर आना, सामने आना। So at least the truth has come out. At least the truth has come out. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, कम से कम इतना तो है कि उसने माफी मांगी। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। अपोलोजाइज होती है इसकी इंग्लिश माफी मांगने की, तो डालिए उसे कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।